हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। इससे पहले हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ चुके थे। हमें याद होनी चाहिए डायमेंशंस। मैं एक बार फिर से याद करा देता हूँ कि जो हमारी लेंथ थी उसकी डायमेंशंस को लिखते थे हम l, जो मास है उसका डायमेंशन m, टाइम है उसकी डायमेंशन t, वेलोसिटी है डायमेंशन lt-1, एक्सेलरेशन त्वरण उसकी डायमेंशंस lt-2, ठीक है। उसके बाद फोर्स की डायमेंशंस mlt-2, वर्क कार्य की फोर्स की mlt-2, उसके बाद वर्क की डायमेंशन होती थी ml2t-2 और यही सारी एनर्जी की होती थी, ठीक है। और हम क्या कर चुके थे कि हम पढ़ चुके थे जो डायमेंशंस हैं उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। जो डायमेंशंस थी उसका फर्स्ट एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। हमें क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला गिवन होगा, हम डायमेंशंस के थ्रू ये बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग है, करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। उसके लिए हम क्या करते थे, दोनों साइड की डायमेंशंस लिखते थे। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी इक्वल आ जाती थी तो हम क्या करते थे, हम बोल देते थे कि फॉर्मूला करेक्ट है। अगर नहीं आएगी तो हम बोल देंगे कि फॉर्मूला इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकंड था ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। विभिन्न अलग अलग क्वांटिटी के बीच में क्या संबंध स्थापित करना। मतलब अगर हमें ये बता दिया कि जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर, या फिर हमें ये बता दिया कि टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, तो हम उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते थे कि वो उसकी कितनी पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है, जो क्वांटिटी है, वो किन दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद इसका थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर मतलब थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्जन, उसका चेंजेबल, ठीक है, परिवर्तन। कैसे, जैसे कि हमने सीजीएस सिस्टम पढ़ा था। हमने जो सीजीएम सिस्टम पढ़ा था उसमें सीजीएम सिस्टम में लेंथ की यूनिट थी सेंटीमीटर, मास की थी ग्राम और टाइम की थी सेकंड। एक हमने पढ़ा था एमकेएस में मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम, टाइम की सेकंड और लेंथ की कितनी थी, मीटर। अब सीजीएस जो सिस्टम था, सीजीएस और एमकेएस, सीजीएस सिस्टम में अगर हम फोर्स की बात करें, बल की, तो सीजीएस सिस्टम में जो बल था उसकी यूनिट होती थी कितनी, डाइन, और एमकेएस में होती थी कितनी, न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में जो फर्क था वर्क, उसकी यूनिट होती थी कितनी, ERG, और इसकी होती थी कितनी, जूल। और हमने वहां पर इन दोनों में रिलेशन में लिखा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर कितना, 5 डाइन, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या लिखा था, दोनों में इन दोनों का जो डिफरेंस था वो भी लिखा था, इन दोनों कैसे कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ये एमकेएस यूनिट, ये सीजीएस, एमकेएस में सीजीएस में 1 न्यूटन किसके इक्वल होता था, 10 की पावर 5 डाइन के, और 1 जूल किसके इक्वल होता था, 10 की पावर 7 अर्ग के, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम इस थर्ड वाले मेथड से ये बता सकते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको भी इसको भी। इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस में जो क्वांटिटी है और उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस में। एमकेएस में जो है उसको किस में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
कन्वर्जन कर सकते हैं सीजीएस में। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एमकेएस है और सीजीएस है, एमकेएस और क्या सीजीएस, ठीक है, उन दोनों की क्या निकालते हैं, उन दोनों की हम निकालते हैं यूनिट। एक तरफ तो लिख लेते हैं एमकेएस, एक तरफ लिखते हैं सीजीएस। एमकेएस में वो डिपेंड करती है मास एम पर, एल पर, टी पर। तो m1 l1 t1 और इसमें कितना आएगा m2 l2 t2, m2 l2 t2। और इसको जो क्वांटिटी है न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2। जैसे यहाँ पर अगर हम MKS की बात करें तो MKS में MKS में n1 कितना है यहाँ पर 1 न्यूटन और CGS में n2 कितना है 10 की पावर 5। ये हमें पता होगा। अगर हमें n1 दिया है तो हम n2 निकाल सकते हैं, n2 दिया है तो n1 निकाल सकते हैं। कब? ये u1 है क्वांटिटी और ये कितनी है u2। तो u1 किसके इक्वल होगी u2 के। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास n1 m1 l1 t1 इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम n1 दिया होगा n2 निकाल सकते हैं, n2 दिया है l1 निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां पर n1 को लिखते हैं n1 और n2, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। n1 और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और u1 और u2 है यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, राशियों का मात्रक। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है n1 m1 l1 t1 is equal to n2 m2 l2 t2। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू अर्ग, सॉरी 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। हमें बताना है 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। हमें बताया 10 की पावर 7 होंगे, लेकिन डायमेंशन से कैसे बताएंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है जूल। सबसे पहले हम देखते हैं जूल। जूल किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है जूल, वर्ग की। तो जो हमें डायमेंशंस है, सिंस जो जूल है वो किसकी यूनिट है, वर्ग की। और जो वर्ग है उसकी डायमेंशन होती है ml2 t-2। तो जो भी दिया है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो जूल दिया है तो हमें पता होना चाहिए जूल किसकी यूनिट होती है, वर्ग की, और उसकी हमें डायमेंशन याद होनी चाहिए। अब जो जूल है वो MKS में है, तो एक तरफ तो लिख लिया हमने MKS, और अर्ग किस में है, CGS में, एक तरफ लिख लेंगे CGS। इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो n1 है कितना है वो 1। ठीक है, अब यहाँ पर n2 हमें क्या करना है, निकालना है। n2 क्या है, निकालना है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, मास का मात्रक कितना m1, यहाँ कितना लेंगे 1 kg। कितना होगा इसमें, क्योंकि MKS में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, यूनिट ऑफ किसकी, लेंथ L1 कितना आएगा 1 मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम, टाइम दोनों में सेम होगा, t1 कितना आएगा 1 सेकेंड। इसी तरह से यहाँ पर यूनिट
ऑफ मास कितना आएगा m2, वो होगा 1 ग्राम, क्योंकि मास की यूनिट कितनी होगी सीजीएस में, ग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ यह आएगा L2 कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, और यूनिट ऑफ टाइम हिंदी में भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या, मास का मात्रक m1 1 kg, मास से लंबाई का मात्रक 1 मीटर, समय का मात्रक 1 सेकंड। यहाँ पर भी ऐसे इसी तरह से, ठीक है। कितना आएगा ये T2 1 सेकंड, ठीक है। हमें क्या दिया है, m1 दिया है 1 न्यूटन, हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम क्या, m1 L1 T1 इज इक्वल टू n2 M2 L2 T, ठीक है। ये किसमें है, MKS में, इधर किसमें है, CGS में। हमें MKS दे रखा है 1 जूल, आर में निकालना है CGS में। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, इसकी वर्ग की। तो हम यहाँ पर वर्ग की यूनिट रखते हैं ml2 t माइनस ml2 t माइनस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास m1 L1 2 t1 माइनस 2 और ml t माइनस 2। ये हमने किसके डायमेंशन लिख दी, अगर यहाँ पर फोर्स देता तो उसके लिखते हैं ml t माइनस 2 ml t माइनस 2। हमें निकालना है n2, ठीक है। n1 कितना है 1 इंटू m1 L1 t1 माइनस 2 सॉरी ml2 t2 माइनस t2 m1 L1 2 t1 माइनस 2 इज इक्वल टू n2 निकालना है इंटू m2 L2 t2 माइनस 2 n2 निकालना है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला कितना, m1 इसके अपन में जाएगा m1 L1 2 t1 माइनस 2 अपॉन m2 L2 t2 माइनस 2। तो इसको लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू, इस अभी हम n1 रहने देते हैं, ठीक है। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 का स्क्वायर t1 अपॉन t2 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू है 1, m1 कितना है, m1 था MKS में, और MKS में कितना आएगा 1 kg, तो आएगा 1 किलोग्राम अपॉन m2 आएगा 1 ग्राम, L1 1 मीटर अपॉन ये 1 L2 किस में है, सीजीएस में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, t1 सेकंड में, t2 भी सेकंड में, माइनस 2, ठीक है, माइनस 2। अब क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, n2 इज इक्वल टू 1, इसको हमें काटना है तो किलोग्राम को या तो ग्राम में चेंज कर लेंगे या ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में को कर लेते हैं ग्राम में, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम अपॉन नीचे ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 मीटर की जगह पर कितना आएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन नीचे सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इंटू सेकंड से सेकंड कट जाएगा 1 की पावर माइनस 2, ठीक है, 1 की पावर माइनस 2 इंटू 1 की पावर माइनस 2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 1000 को, 10 की पावर 3, और ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 100, इसको लिख देंगे 10 की पावर 200 को और इसका स्क्वायर,
तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। तो n2 की वैल्यू आ गई 10⁻⁷ और 7 ये n2 था, n1 था किसमें, न्यूटन में, और ये किसमें आएगा, अर्ग में। क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम केवल n1 और n2। तो 1 और यहाँ पर n1 कितना था, 1 क्या जूल, और n2 कितना आया उसके करस्पॉन्डिंग 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, अब हमारा एक होमवर्क है कि हमें क्या कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। ठीक है, तो बता देता हूँ दोबारा इससे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर न्यूटन जूल की जगह पर। अब हमें पता है न्यूटन किसका, न्यूटन हमें पता होना चाहिए किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स की डायमेंशन होगी mlt-2। तो ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि mlt-2। उसके बाद ये सेम रिपीट होगा, न्यूटन की जगह पर क्या, 1 न्यूटन नहीं 1 जूल। ठीक है, यहाँ पर जूल की जगह पर लिखेंगे न्यूटन, और अर्ग की जगह पर किसमें परिवर्तित करना है हमें, डाइन में। तो यहाँ पर लिखेंगे डाइन, ये सेम बनेगी। ठीक है, यूनिट यहाँ पर m1 l1 t1 - 2, m2 l2 t2 - 2। ये 2 हट जाएगा, l2 वाला, l2 वाला ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा। जब ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर केवल 10⁻² बचेगा, 10⁻² और 10⁻³ 10⁻5। तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ठीक है, इस तरह से हमारी जो डायमेंशंस है उसके जो तीनों एप्लीकेशंस है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा किसका, डायमेंशंस का। ठीक है, हमारा डायमेंशंस जो है उसका लास्ट टॉपिक बचता है। जैसी डायमेंशंस खत्म होगी उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा एरर्स। स्टार्ट होंगे एरर्स। तो डायमेंशंस ये खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। विमाओं की सीमाएं, जो बीमा है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। कुछ बाउंडेशन है हमारे पास डायमेंशंस को लेकर कि क्या है कि डायमेंशंस, जैसे कि हमने पढ़ा था सेकंड वाले में कि हमने ये पढ़ लिया था, f आ गया था हमारे पास mv², लेकिन f ये नहीं पता था कि हमने ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था हाफ mv²। तो डायमेंशंस ये नहीं बताएगा कि जिस, बस ये तो क्या होगा कि वो ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। तो पहला क्या है कि जो डायमेंशंस है वो क्या नहीं बता पाता, जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, पहला ये लिमिटेशंस है। सेकंड लिमिटेशंस है, सेकंड सीमाएं हैं इसकी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जैसे कि sin x, cos x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे e⁻x, log के फंक्शन होंगे log x, इन सब की डायमेंशंस नहीं पता होते हैं। ठीक है, इन सब की डायमेंशंस नहीं बता सकते हम। ठीक है, थर्ड क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा जैसे कि 2, 4 या कोई भी कांस्टेंट, उसकी डायमेंशंस कुछ भी नहीं होती। फोर्थ क्या होगा कि अगर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम देख रहे थे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी वो ml की, अगर इन 3 पर डिपेंड करती है तो हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि वो कितने पावर पर करती है। लेकिन अगर इससे अलग किसी फोर्थ क्वांटिटी पर डिपेंड कर जाए तो हम क्या हम डायमेंशंस के यूज से उसकी डिपेंडेंसी को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं किसकी, डायमेंशंस की। ये आपका चैप्टर डायमेंशंस जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसी में टॉपिक आएगा, अभी जो टॉपिक बच गए हैं वो है एरर्स।
एक से दो लेक्चर में एरर्स खत्म होगा, कम से कम 2 वीडियो लगेगी उसके लिए, ठीक है। एरर्स के बाद हमारे पास बचता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एरर्स के बाद क्या बचता है? सिग्निफिकेंट फिगर, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास है एक पैरेलक्स मेथड बच रहा है, वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो 3 टॉपिक बच रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 2 में, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 या 4 वीडियो में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा।